वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 12 का अकाउंटेंसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट का उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है गाइस, तो गाइस इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है और लैंड है। 2 साल दिए हुए 2020 और 2021। 2020 वाला जाहिर है वो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं और 2021 जो करंट ईयर होता है वो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 50,000 की। एंड प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 एंड नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो गाइस यहां से पता चल रहा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का करने से पहले हमें इन तीनों के पहले अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवाल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि हम टीएस ग्रेवाल वाली बुक को फॉलो करें, राइट। तो चलिए अब हम पहले बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट। ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाने के लिए हमें टी शेप में अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये देखिए एक छोटा सा अकाउंट बना लेंगे, ज्यादा फिगर्स नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम इसको, मेरा मतलब ये है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 8.5 लाख का। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,50,000 का। ठीक है गाइस, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है उसका, 10 लाख का। और ये आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10 लाख का। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया, 10 लाख का। ठीक है जी, और उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कितनी है गाइस, 50,000 की। तो वो डेप्रिसिएशन कहां आएगी, बाय डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 50,000 का। डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 50,000 का। उसके बाद वो बता रहा है सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। 60,000 की मशीन है, 40,000 पे बिकी है। ठीक है जी गाइस, कितना बेटा, 60,000 की बुक वैल्यू की मशीन कितने में बिकी है, 40,000 पे। तो 40,000 तो हमारा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, बाय बैंक करके सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000। ठीक है जी, 40,000 ये आ गया गाइस। और उसके बाद क्या आएगा, बाय पी एंड एल करके लॉस आ जाएगा, जाहिर है 20,000 का। तो ये आपका 60 पूरा हो गया यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब नेचुरली ये साइड क्रेडिट साइड पड़ी है तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगी। और वो क्या चीज आएगा, बैंक में परचेज की फिगर आ जाएगी। बैंक में क्या आएगा, परचेज की फिगर, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ये आ जाएगा 10 लाख 60 लाख, 10 लाख प्लस 60,000 प्लस 50,000, ये आ जाएगा 11,10,000। ठीक है गाइस, ये कितना आ गया, 11,10,000 का। ठीक है जी, और उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 8.5 लाख। तो 8.5 लाख हम माइनस जब कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, 2,60,000। ये कितना बच गया गाइस, 2,60,000। ठीक है जी, तो 2,60,000 हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, यहाँ गया 11,10,000 का। उसके बाद हमारे पास अब अगला अकाउंट कौन सा बनाना है गाइस, हमें अगला अकाउंट बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, तो अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहां से देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का हमें कैसे करना है। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है क्या हमारे पास 40,000 का। तो ये आ जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया, 40,000 का। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी, बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का 1 लाख का। और वो कह रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट साल में नहीं बिकी। तो फिर क्या आएगा गाइस, बाकी बैलेंस किस तरफ आ जाएगा, 60,000 का इस तरफ आ जाएगा, टू बैंक करके सेल कितना आ जाएगा, 60,000 का। कितना आ जाएगा गाइस, 60,000 का। और ये क्या आ गया हमारा, 1 लाख और 1 लाख पूरा हो गया। ठीक है जी, 1 लाख और 1 लाख यहाँ पे पूरा हो गया।
बस अभी हमें ये इंफॉर्मेशन हमें साथ के साथ चाहिए। एक तो ये 260 यहाँ से याद रखना है और ये 40 यहाँ से याद रखना है, ठीक है गाइस, 40 ये और 260 ये, ठीक है। तो सेल यहाँ लिख लो, प्लांट एंड मशीनरी की सेल वैल्यू कितनी है 60,000, ठीक है जी। और परचेज कितना का हुआ है, सेल 40,000 का हुआ है और परचेज कितने का हुआ है 2,60,000 का, ठीक है गाइस। तो अब हम तीसरा अकाउंट बनाएंगे। तीसरा अकाउंट किसका बनेगा गाइस, लैंड एंड बिल्डिंग का, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग भी एक बिकी है उसकी एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाते हैं अब हम, ठीक है गाइस। तो लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाइए, यहाँ पे ये लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट है, ये हमें बनाना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है जी। ये हम टी शेप में ही बनाएंगे। यहां पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका गाइस बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का, 2 लाख का, कितना गाइस 2 लाख का। और क्लोजिंग कितना है बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख का, क्लोजिंग कितना है 1 लाख का, ठीक है जी। और वो क्या कह रहा है हमें कि जो लैंड है वो कितने में बिकी है, प्रॉफिट ऑफ 60,000। तो यहां आएगा 2P&L करके प्रॉफिट 60,000। तो ये क्या आ गया 2,60,000। और यहां पे क्या आ जाएगा परचेज, यहां सेल की वैल्यू आ जाएगी बाय बैंक करके सेल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60,000। सेल की वैल्यू कितनी आ गई 1,60,000 की, मतलब 1,60,000, ठीक है जी। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अब पूरी होगी। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका अकाउंट बनाएंगे। ये अकाउंट तो तीनों बन गए, अब हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे इन्वेस्टिंग का। ये फिगर्स मैंने लिखी थी क्योंकि मुझे अकाउंट को इरेज करना पड़ा था। अब यहाँ पे ये सेल फिगर भी चाहिए, और ये सेल किसका है आपका लैंड का। लैंड की सेल फिगर कितनी है गाइस 1,60,000 की, ठीक है जी। और साथ में इधर देखो इसका, ये तो इन्वेस्टमेंट का परचेज का आया ना, सॉरी ये परचेज था इन्वेस्टमेंट, ये 60,000 परचेज आ गया कौन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का परचेज, क्योंकि सेल तो से बोला कि नहीं आएगा, ये क्या आ गया 60,000 परचेज, ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर इसका फॉर्मेट बनाएंगे। प्रॉपर क्या बनाएंगे गाइस, फॉर्मेट बनाएंगे किसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। और वहां ये फिगर्स पुट इन करेंगे, राइट गाइस। चलिए तो इसके लिए हम करते हैं फिगर्स को पुट इन, और यहां पे आएगा हमारे पास कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। तो ये यहां आ जाएगा, और यहां पे आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है गाइस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना आएगा, पहले तो इसकी सेल वैल्यू आ जाएगी, यहां आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी। और वो कितनी है गाइस 40,000 की, 40,000 की बिकी थी ना। उसके बाद कितना लैंड का सेल वैल्यू, लैंड की सेल वैल्यू कितनी आई, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड कितने का है 1,60,000 का, कितने का गाइस 1,60,000 का। तो ये कितना बन गया हमारे पास 2 लाख। अब इसमें से क्या करेंगे हम, कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नाउ कैश यूज्ड आ जाएगा, सॉरी जनरेटेड यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। अब ये देखो हमने ये फिगर भी यूज कर ली, प्लांट एंड मशीनरी की सेल वाली, और ये वाली भी यूज कर ली लैंड, ठीक है जी। अब हमें कौन सी यूज करनी है फिगर्स को, एक तो
पर पेमेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी कितने की आ गई? 2,60,000 की। चलो ठीक है, ये फिगर यही लिखी रह जाएगी 2,60,000, और ये नेगेटिव फिगर आएगी 2,60,000 की। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 60,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा गाइस? 60,000। ये आ जाएगा पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट 60,000। तो ये क्या आ जाएगा? 60,000। और ये बन गया 3,20,000। नेगेटिव का है बच्चे, ये 3,20,000 आ गया ना। 3,20,000 में से 2 लाख हमने माइनस कर देना है गाइस, तो क्या आ जाएगा? 1,20,000 हमारे पास क्या आ जाएगा? यूज, कैश यूज। कितना आ जाएगा गाइस? 1,20,000 नेगेटिव का आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आएगा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। राइट गाइस, यही आंसर आपका 27 का। यस, तो एक बार आप इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए। ठीक है जी, वो तीनों अकाउंट बनाना आपके लिए जरूरी है। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गुड लक।